दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कई बार क्या होता है कि हम लोग पैनल रिपेयर करते हैं और रिपेयरिंग के समय स्केलर बोर्ड पे हमें सारा टेस्टिंग ओके मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ विदाउट साइड कॉप वाले पैनल का, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर अभी इसी तरह के पैनल चल रहे हैं, चाहे छोटे साइज का स्क्रीन हो या बड़े साइज का, ज़्यादातर आपको यही पैनल देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि एक तो आपका सीकेबी शॉर्ट होने वाला बीमारी बहुत आम है। दूसरा क्या होता है, खासकर जब ग्लास पुराना हो जाता है तो चेक करने पे पता चलता है कि सारा वोल्टेज बन रहा है 3.3 एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, एचवीडीडी, गामा सप्लाई, जितने भी तरह के टेस्टिंग है आप करते हैं तो सारा कुछ आपको ठीक-ठाक लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि पिक्चर नहीं आता है, या पिक्चर आता है तो पिक्चर में डिस्टोरेशन रहता है। तो अब उस केस में क्या होता है कि नए टेक्नीशियन को ये संदेह होता है कि कहीं हमारा कॉर्क तो खराब नहीं है। तो फिर वो क्या करते हैं, कॉर्क को देखते हैं अच्छे से, तो कहीं पे ये फायर नहीं दिखता है, देखने में भी ठीक-ठाक लगता है। और अंततः क्या होता है कि पैनल को रिटर्न करना पड़ता है। और सच्चाई भी यही है कि कुछ पैनल ऐसा भी होता है, जो आप कुछ भी कर लें, नहीं सुधरता है तो रिप्लेस भी करना होता है। 100% कोई भी पैनल रिपेयरेबल नहीं है, भले ही कोई कितना भी बोल ले, लेकिन ऐसा व्यावहारिक तौर पे संभव नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर सबसे कॉमन बीमारी क्या होता है साइड कवर वाले पैनल में, जिसके वजह से सारा टेस्टिंग ओके रहने के बाद भी हम लोग पैनल रिपेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि ये हमने पैनल लिया है, यहाँ से क्या है कि प्रथम सोर्स कप के प्रथम पॉइंट से, है ना? प्रथम कुछ हिस्से से यहाँ से सीकेबी लाइन जा रहा है ग्लास में, और फिर अंतिम सोर्स कप के अंतिम हिस्से के कुछ ट्रैक से सीकेबी लाइन यहाँ जा रहा है। तो खैर यहाँ तो ये ब्रेक है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हल्का सा भी ब्रेक होगा तो इधर साइड से तो चलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आता है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीकेबी लाइन को ट्रेस करना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप पे लगाया है। अब देखिए ये जो ट्रैक दोस्तों आपको दिख रहा है किनारा से, है ना? तो आपके किनारे में आ गए, देख सकते हैं यहाँ पे ये बाहरी वाला हिस्सा है, ठीक है? अब देखिए अब यहाँ से ये जो मोटा-मोटा ट्रैक चल रहा है, इसी में आपका सीकेबी है। अब देखिए अब ये सप्लाई आपका चलना शुरू हुआ यहाँ से। अब यहाँ से ये धीरे-धीरे आगे बढ़ा। आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर से भी ये कुछ ट्रैक चल रहा है, ये वाला। ये फॉल्स है, ये कहीं पे जुड़ नहीं रखा है। ये नीचे वाला जो ट्रैक है, ये आपका काम का ट्रैक है। देखिए ऐसे ही सीकेबी चल रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, टॉप से आया किनारे वाले हिस्सा से, और ये ट्रैक देखिए दोस्तों ये चलना शुरू हुआ। पैनल को सरका रहे हैं, देखिए ये ट्रैक चल रहा है। अभी तक ट्रैक में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिख रहा है, अभी तक तो ट्रैक ठीक-ठाक है, लेकिन इत्मीनान से इसको पूरे आगे तक चेक करना है आपको। ये इसी पे नज़र रखना है, जहाँ पे कुछ दिक्कत लगेगा वहाँ पे रोक देंगे। ये सब देख रहे हैं, ये गंदा लगा हुआ है, नमी के कारण ये सब होता है। अभी तक ट्रैक ठीक मिल रहा है। यहाँ पे देखिए थोड़ा-थोड़ा गंदा लगा हुआ है, क्लीन करने से ये क्लीन हो जाता है, ठीक है? अब देखिए, मामला यहाँ पे गड़बड़ दिखा। अब इसमें कार्बन का ट्रैक है, इसको नॉर्मली आप किसी सोल्डिंग आयरन से तो इसको सही नहीं कर सकते हैं। तो ये तो रहा दोस्तों एक साइड का,
अगर हमारे साइड से देखे, यहाँ से दिखाइए, तो ये हमारा दाहिना हिस्सा पड़ रहा है ना, दाहिने हाथ की तरफ आ रहा है। तो दाहिने हाथ में देख रहे हैं, तो ये तो चलो ये ट्रैक किनारा से जा भी सकता है। हालांकि क्या होता है कि ये कार्बन का ट्रैक जब कटने लगता है तो स्ट्रेंथ घट जाता है इसका, कोई मेटल का ट्रैक तो है नहीं, ये तो बेकार है, ये भी बेकार है। तो अब चूंकि साइड पर भी नहीं है कि कोई सिग्नल या सप्लाई ऐसे में मिसिंग होता है तो आप बाईपास करेंगे। तो ये हो गया राइट साइड का। अब हम लोग देखते हैं लेफ्ट साइड का, तो इसके लिए देखे खिसका के यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। चले, अब ये रहा लेफ्ट साइड का, ये मोटा मोटा ट्रैक दिख रहा है। कप के बाद ये ग्लास के आईटीओ में आया और ये ट्रैक अब चलना शुरू हुआ, इसको चलने देते हैं। चलो अब पैनल को सरका के अच्छे से चेक करना है। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर बार पैनल रिपेयर कर करके ही मतलब रिपेयर करने वाला ही वीडियो बनाए। कुछ ऐसा भी आपको दिखाना जरूरी है कि जो बिल्कुल यथार्थ हो, स्वाभाविक चीज हो और जिसके बारे में कोई बात नहीं करता हो। देखिए यहाँ पे ब्रेक है, ठीक है। खैर चलिए, ये मेरे पास एक एलजी के टीवी में ये लगाया है, तो हो सकता है टेक्नीशियन ने ब्रेक कर दिया हो। तो खैर चले, हमें ये जानना है कि आखिर इसमें मूल समस्या कहाँ से था, है ना। प्रॉब्लम बनाना अलग चीज है, प्रॉब्लम को समझना अलग चीज है। फॉल्ट को आप अच्छे से समझेंगे तो फिर रिपेयरिंग आसान हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए, यहाँ से ट्रैक आपका गलना शुरू शुरू हो रहा है। देखिए ये ट्रैक आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अब देखिए ये लाइन आपका गल गया यहाँ से। अब क्या ही कर लेंगे यहाँ पे आप। अब देखिए, घबराना नहीं है, आगे ले। अब आगे क्या हुआ कि उसके नीचे का जो ट्रैक था वो भी गलना शुरू हो गया। ये सब कब होता है दोस्तों, ये सब नमी लगने के कारण होता है। पैनल पुराना हो गया है ना, टीवी को साफ करने के लिए कोलिन वगैरह से आपने स्प्रे कर दिया, कस्टमर कर देते हैं। तो अब वो कोलिन तो जमा होगा, नीचे जाएगा ही। तो दो ट्रैक तो यहाँ पे साथ छोड़ गया इसका। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आ, अब देखिए, अब यहाँ पे भी ये गला हुआ दिख रहा है। अब आगे का नजारा तो और खतरनाक है। ये दिख रहा है, देखिए थोड़ा देर पहले तक ट्रैक सही था। अब क्या हुआ, ले। अब आगे देखिए दोस्तों, कहानी खत्म। तो अब मामला क्या है कि लेफ्ट साइड का भी आपका डैमेज है। लेफ्ट साइड का तो खैर बहुत ज्यादा डैमेज है, और राइट साइड का आपने ध्यान दिया होगा तो दो ट्रैक डैमेज था। हालांकि इम्पैक्ट 4 ट्रैक पे था तो बाकी के 2 ट्रैक से काम चल सकता था, लेकिन 2 ट्रैक तो पूरी तरह से डैमेज था। तो अब मामला क्या हुआ कि इधर लेफ्ट साइड का भी डैमेज हो रखा है, राइट साइड का भी डैमेज हो रहा है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पैनल बदल देते हैं। ऐसे स्थिति में कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला है। आप किसी भी तरीके से रिपेयर करके देंगे, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये सब चीजें होता है दोस्तों। तो रिपेयरिंग करते समय इन सब बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर इस तरह से दोनों साइड से आईटीओ पे ट्रैक गल गए हो तो फिर ग्लास हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है ना। और इसमें क्या होगा कि कम से कम आपको तसल्ली रहेगा कि भैया हमने रिप्लेस किया है तो बहुत सोच समझ के रिप्लेस किया है, इसका स्थिति वाकई में डैमेज है। तो ऐसा नहीं कि देखिए फॉल्ट बनना ना बनना वो अलग मैटर होता है, लेकिन मेन चीज ये है कि मामला समझ में आना चाहिए पूरा कि आखिर ये किन किन परिस्थितियों में रिपेयर होगा और किन परिस्थितियों में ये चेंज करना पड़ेगा। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपके काम की रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।